अक्सर मैंने देखा है कि क्लास 9th मोशन वाले चैप्टर में जो ग्राफ रिलेटेड प्रॉब्लम होता है ना, बच्चों को काफ़ी परेशानी आती है। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देता हूँ। तो चलिए क्लास स्टार्ट करता है। देखिए, आपके सिलेबस में दो टाइप का ग्राफ पढ़ना है, एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो फर्स्ट सिचुएशन लेते हैं, रेस्ट वाला कंडीशन। तो रेस्ट वाले कंडीशन में डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कैसा ग्राफ बनेगा, चलिए ये देखते हैं। मान लो रेस्ट कंडीशन है, तो यहाँ पे मान लो तुम जाकर के रेस्ट कर रहे हो। रेस्ट का मतलब अब तुम्हारा कोई मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, बट टाइम तो बढ़ेगा ना। मान लो ये 1 सेकेंड में तुम अभी यहीं पे है, 2 सेकेंड पे यहीं पे हो, 3 सेकेंड पे यहीं पे हो, आप बैठे हुए हो, बट टाइम नहीं रुकता है, ठीक है। तो अगर इसके लिए ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, अगर इसको ज्वाइन कर देते हो ना, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ रेस्ट के कंडीशन में ऐसा बनेगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में रेस्ट के कंडीशन में कैसा ग्राफ बनेगा सर? देखो, रेस्ट के कंडीशन में वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। मतलब तुम यहाँ से उठ ही नहीं पा रहे हो, बट टाइम तो बढ़ेगा ना। 1 सेकेंड में यहीं पे हो, 2 सेकेंड में यहीं पे हो, 3 सेकेंड में यहीं पे हो, है ना। तो जो ग्राफ बनेगा वो एक्स एक्सिस के एकदम ऊपर ही हमेशा रहेगा वो, ठीक है। अब नेक्स्ट सिचुएशन है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन होता है क्या? जब ऑब्जेक्ट कवर्स द इक्वल डिस्टेंस इन एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो चलिए ये ड्रॉ करते हैं। अब देखिए, 1 सेकेंड में आप 5 मीटर में थे, 2 सेकेंड में आप 10 मीटर में थे, 3 सेकेंड में आप 15 मीटर में थे, ठीक है। अब इसको तुम ज्वाइन करोगे तो ये आपको एक स्ट्रेट लाइन देगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? इक्वल डिस्टेंस चले इन एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उस कंडीशन में हमें स्ट्रेट लाइन मिल जाता है। अब इसका स्लोप क्या देगा? इसका स्लोप हमें स्पीड देता है, याद रखिएगा। अब यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ का कैसा ग्राफ बनेगा? देखो, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हो गया? आप वेलोसिटी को मान लो यहाँ पे 5 से आप इंक्रीज नहीं कर रहे हो ना डिक्रीज कर रहे हो, मतलब आप एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हो, बट उस समय टाइम भी तो बढ़ेगा ना। तो 1 सेकेंड में भी आप सेम वेलोसिटी से चला रहे थे, 2 सेकेंड में भी आप सेम वेलोसिटी से चला रहे थे, 3 सेकेंड में आप सेम वेलोसिटी से चला रहे थे, इस पे भी आप सेम वेलोसिटी से चला रहे थे। तो इसको मिला दोगे तो ऐसा ग्राफ मिल जाएगा आपको। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हो गया वेलोसिटी अब कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी वेरिएबल है। जब वेलोसिटी वेरिएबल होता है तो आपको एक्सेलरेशन मिलता है। तो जब भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ आप बनाओगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, तो आपको कर्वी टाइप का ग्राफ मिलेगा। तो ऐसा ग्राफ कब मिलता है? जब स्पीड इंक्रीज करती है। अगर ऐसा ग्राफ आप बना दोगे तो स्पीड डिक्रीज करती है। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखते कैसा बनेगा। तो इस कंडीशन में वेलोसिटी कांस्टेंट थी, बट इस कंडीशन में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, वेरिएबल है, ठीक है। तो जब आप वेलोसिटी को इंक्रीज करोगे ना, तो उस समय ग्राफ आपका ऐसा बनेगा, जिसको बोलेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो अगर रिटार्डेशन का बात हो तो उस समय ग्राफ आपका ऐसा बनेगा। आ गया समझ में? और ये तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको एक्सेलरेशन प्रोवाइड करती है।